कल मॉर्निंग में सुबह-सुबह ही मेरे पास खबर आया कि मेरा जो हियरिंग हुआ था, फाइनल हियरिंग जो केस चैलेंज किया था, इसमें मैं हार गया और 4 साल का बैन लगा दिया उन्होंने। सुन के तो बहुत शॉक लगा मुझे, बहुत दुखी हो गई, अंदर से टूट गई मैंने कि इतनी बड़ी जो एथलेटिक लोग मानते थे मुझे और इतना मेहनत करके इतना बड़ा-बड़ा कॉम्पिटिशन में मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया था, वो मेरे साथ ऐसा हो गया तो बहुत पूरा दिन भर मैंने रोती रही। और मैं कोशिश किया था क्योंकि डोपिंग तो हर चीज़ में टेस्ट होता है, इससे पहले भी मैं 400-300 बार टेस्ट दे चुकी हूँ, कभी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट कहीं पे भी नहीं निकला। ओलंपिक खेला मैंने, एशियन गेम खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, एशियन चैंपियनशिप भी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम पहली भारतीय महिला से गोल्ड मेडल भी हासिल किया था, वहाँ पे भी डोप टेस्ट दिया था। हर जगह में मैंने सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन जब वो मैं घर में छुट्टी में थी तब वो मेरा 2022 नवंबर 28 में मेरा सैंपल लिया गया था और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्या चीज़ में आया है। फिर बी सैंपल के लिए अप्लाई किया था मैंने और बी सैंपल का रिपोर्ट भी आया मुझे फरवरी मार्च में आया। उसमें पता चला कि मेरा पेन के लिए गोइन पेन चल रहा था उस टाइम में, और इसको लेके मैं जब वो मेडिसिन जो कंटिन्यू किया था उसी मेडिसिन में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मेरा एक ही काम ही था कि मैं जो डॉक्टर से परामर्श लिया था फिजियोथेरेपी, उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया था वो व्हाट्सएप के माध्यम से दिया था। तो उसी जो लिंक भेजा था उसी लिंक को लेके मैं फार्मासिस्ट में पूछा, फार्मासिस्ट ने मुझे मेडिसिन दिया था, वो कंटिन्यू किया था। तो वो नाडा वालों ने उसको नहीं मान रहे, बोले कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए था, तो इसी हिसाब से उन्होंने मुझे बैन दिया। तो बहुत दुख लग रहा है। मैं तो इतना रिक्वेस्ट कर पाऊँगी अभी स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को, नाटक टीम को, कि मैं लाइफ में 10 साल से ज़्यादा तक मैं खेल रहा हूँ, कभी भी मैं ऐसा फील नहीं किया कि डोपिंग का जो नेगेटिव मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो मैं थे इस बार मुझे माफ़ किया जाए, मैं कभी गलती नहीं किया है, मैं कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं था, पेन के लिए रिलीज के लिए लिया था। आपको शायद पता होगा कि नहीं, मेरा लेवल 1 कैंसर भी अटैक हुआ था मुझे, और मैं एमआरआई टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड फुल बॉडी एमआरआई मैंने किम्स हॉस्पिटल में किया था। जो डॉक्टर है सुदीप सतपति, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा लेवल 1 कैंसर अटैक हो रहा है, चाहे तुम स्पोर्ट्स करना है तो करो, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो रेस्ट करो। तो वो सुन के मुझे बहुत डर आ गया था अंदर में, मैं बहुत हरासमेंट भी हो गई थी। और ये जब वो मेडिसिन के लिए मुझे मैडम ने बोला कि ये मेडिसिन लेने से आपका पेन चला जाएगा और पेन जाने से आपका जो कैंसर अटैक वो भी कम ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो मेडिसिन लिया था। लेकिन इसी में डोपिंग था करके मुझे मालूम नहीं था, कि मैडम को भी पता ही नहीं था। मैडम जो बोला मैडम मुझे पूछा मैंने सैंपल आने के बाद, मैडम डोपिंग क्यों आया मेरी मेडिसिन में, तो मैडम ने बोला मुझे तो पता नहीं था इसमें डोपिंग है करके, लेकिन तेरी पेन के लिए, तेरी भलाई के लिए दिया था, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बताया। तो ऐसे सब हुआ है मेरे साथ। तो यही रिक्वेस्ट कर पाऊँगी सबको, मुझे इसमें थोड़ा रिलैक्समेंट करेंगे तो नेक्स्ट कंपटीशन जो होने वाला है 24 ओलंपिक हो, आगे भी जो भी कंपटीशन हो, इसमें हिस्सा लेके देश का नाम रोशन कर पाऊँगी। अभी फिलहाल आप आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? अभी आगे केस तो मेरे वकील ने जो पार्थो गौतम सर ने लड़ाई कर रहे, मतलब चैलेंज कर रहे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो हम बहुत कोशिश किया था आपको रिलीव कराने के लिए, कम से कम इसी केस में तो 6 महीना या 1 साल का बैन लगा के फिर रिलीज होना था। अच्छा, क्योंकि इंडिया में अभी तक किसी एथलीट को 4 साल का बैन नहीं लगाया गया, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीना ऐसे लगा के, किसी को फ्री भी किया करा गया है वार्निंग दे के। तो मेरी लाइफ में तो कभी डोपिंग किया ही नहीं मैंने, तो वकील ने उम्मीद रखा था कि आपको वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम केस चैलेंज किया था। लेकिन अभी तो 4 साल का बैन उन्होंने लगा लिया, पता नहीं किस लिए इतना बड़ी सज़ा मुझे दिया है, क्योंकि मैं तो कोई स्पोर्ट्स में पकड़ा गया नहीं, मैं तो घर में थी छुट्टी में, और उस टाइम में ना नेशनल कैंप चल रहा था ना कोई कंपटीशन था। और ऐसे देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी बड़ा कंपटीशन भी मेरे सामने नहीं था। तो पता नहीं ऐसे क्यों डिसीजन लिया है नाडा टीम, पैनल टीम ने। तो मैं इनको यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप मुझे रिलैक्स कर दो। और हमें वकील ने बोला कि 21 डेज जो दिया है इसमें हम फिर केस रिफाइल करेंगे, जो चीज़ कमी है, उनको जो ज़रूरत है हम कोशिश करें इसको पूरा करने के लिए। मैं तो वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को, नाडा टीम को, कि मुझे एक ही बार मुझे रिलैक्समेंट दिया जाए, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी डोपिंग किया नहीं, और मैं एक ही इंडियन एथलीट हूँ जो 100-200 मीटर को ओलंपिक तक पहुँचा है। पीटी उषा दीदी के बाद कोई भी एथलीट 100-200 में पार्टिसिपेट नहीं किया है ओलंपिक में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मैं एक ही लड़की हूँ जो 2 बार ओलंपिक खेला है मैंने 100-200 मीटर में, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक भी खेला मैंने। और एशियन गेम में 16 साल के बाद मैं ही अकेला एथलीट हूँ इंडिया के जो 2 इवेंट में मेडल जीत चुकी हूँ। तो मैं काफ़ी मेहनत करके देश का नाम रोशन किया है, पब्लिक के लिए खेला मैंने। तो मुझे एक ही बार ये माफ़ किया जाए, मेरी लाइफ में कभी ऐसा तो होगा ही नहीं, मैं कभी तक किया ही नहीं, कभी भी तो नहीं होगा, मेरा उम्मीद है। तो मुझे एक बार माफ़ किया जाए, मुझे फिर से खेलने के लिए दिया जाए। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करके 24 ओलंपिक जो आ रहे हैं पेरिस में, इसके मैं क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करूँगी।